हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने टीडीएस रिटर्न फाइल किया, टीसीएस रिटर्न फाइल किया है और अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई तो आप उसको कैसे करेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए टीडीएस करेक्शन स्टेटमेंट सबमिट करनी होगी। ध्यान रहे, जो आप टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं, टीडीएस रिटर्न और टीसीएस रिटर्न दोनों इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in उस पर फाइल होती है। लेकिन जो करेक्शन का प्रोसेस है वो ट्रेसिस की वेबसाइट पर होगा। आप गूगल पर टाइप करेंगे TRACS या फिर tdscpc.gov.in, इसके द्वारा भी आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले अपने टैन नंबर को रजिस्टर करना होगा। तो टैन रजिस्ट्रेशन की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, और टैन कैसे अप्लाई करना है, फिर उसके बाद चालान कैसे भरना है, रिटर्न कैसे फाइल करनी है, वो सारी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर करेक्शन के लिए, क्योंकि करेक्शन में क्या होता है, टाइम टू टाइम अपडेट आता रहता है। बाकी मैं वीडियो जब अपलोड करता रहता हूँ तो टीडीएस रिटर्न के लिए भी, इनकम टैक्स, जीएसटी फाइलिंग, बेसिक प्रोसेस, सारे वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर ट्रेसिस की वेबसाइट पर पहले आपको जो है आपका खुद का जो टैन नंबर है उसको रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए जाते हैं, रजिस्टर्ड एज न्यू यूजर और लॉगिन का। तो मेरे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यहाँ पर आप एज ए पैन नंबर, एज ए टैन नंबर दोनों रजिस्टर कर सकते हैं। दोनों का अलग अलग पर्पज है। तो टीडीएस रिटर्न रिवाइज करने के लिए टैन को रजिस्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर टैन नंबर डालना है और पासवर्ड डालकर, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पर यूजर नेम वाला जो प्रोसेस है वो हट गया है। ये नया पोर्टल है, टीडीएस का जो पोर्टल है ट्रेसिस वाला, वो चेंज हो चुका है। तो टैन नंबर डालेंगे यहाँ पर, उसके बाद पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस टाइप का व्यू आएगा। तो देखिए, जो आपकी फाइलिंग हो रखी है 31 मार्च 2026 की, उसकी जो आपका करेक्शन रिवीजन का जो प्रोसेस है वो ओल्ड इनकम टैक्स पोर्टल पर ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कंप्लायंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। बाकी जितने भी आप नई फाइलिंग सभी करेंगे, क्योंकि अभी फॉर्म्स आने बाकी क्वार्टरली फाइलिंग के, या और भी जो आप बाकी करेक्शंस हैं सब नए पोर्टल पर होंगी। तो अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ कंप्लायंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस पर प्रोसीड करेंगे, पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है आपका जो पोर्टल था पहले, उस पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे ट्रेसिस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी यहाँ आने के बाद सबसे पहले आप जो है डिफॉल्ट समरी चेक करेंगे। कोई भी आपकी अगर पुरानी डिमांड है तो यहाँ पर आपको दिखेगी। तो मैं फाइनेंशियल एडवाइज आपको एक बार चेक कर लेना है पुरानी डिमांड के लिए। तो 25-26 के रिगार्डिंग ये कुछ डिमांड्स ऐसी है जो कि यहाँ पर पेंडिंग है। ठीक है, उसके अलावा अभी 26-27 के लिए तो यहाँ पर जो अभी फाइलिंग स्टार्ट होगी, वो तो सारी चीजें मैं नई पोर्टल पर ही करनी होगी। तो मैं 25-26 के रिगार्डिंग आपको करेक्शन फाइल करके दिखा देता हूँ। किसी भी क्वार्टर के रिगार्डिंग सबसे पहले चेक करेंगे कि वो डिमांड किस वजह से रेज हुई है। तो उसके लिए यहाँ पर जैसे कि क्वार्टर पर जो भी ये क्वार्टर्स दिए गए हैं 1 2 3, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपको पूरा डिफॉल्ट का स्टेटस आ जाएगा। इस केस में क्या है, अब ध्यान से देखेंगे हम कि जो डिमांड है वो शॉर्ट पेमेंट की आई है, इंटरेस्ट की आई है, लेट पेमेंट की आई है, किस चीज की डिमांड है। तो अब इसके लिए हमें या तो चालान जमा करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर डिमांड है उसका रीजन आइडेंटिफाई करेंगे, ये शॉर्ट पेमेंट है, शॉर्ट डिडक्शन है, इंटरेस्ट है, लेट फीस है, किस वजह से डिमांड आई है। अगर आपने टीडीएस का चालान ऑलरेडी जमा किया हुआ है, उससे भी इसकी पेमेंट यहाँ पर हो सकती है, मतलब एडजस्टमेंट होकर करेक्शन फाइल हो सकती है। और अगर आपके पास बैलेंस नहीं है किसी चालान में, तो नया चालान भी आप फाइल करके वो चालान भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, चालान जो है पहले ऐड करेंगे, फिर उससे जो आपको करेक्शन करना है, जो भी आपका इंटरेस्ट, लेट फीस जो आ रहा है, शॉर्ट डिडक्शन आ रहा है, उसको सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो करेक्शन प्रोसेस है ये आप ऑनलाइन भी कर पाएंगे। बाकी अगर आपको जैसे किसी का पैन नंबर अपडेट करना है, पैन में जो डाटा है वो या वैल्यू में अब चेंज करना है, तो उसके लिए हमें जो फाइल है वो डाउनलोड करनी होगी, कंसोल फाइल। उसके बाद वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो मैं यहाँ पर अभी ऑनलाइन वाला तरीका बता रहा हूँ कि कौन कौन सी एक्टिविटी जो है आप ऑनलाइन करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो यहाँ पर जो डिमांड निकली हुई है वो आपकी एक तो इंटरेस्ट की रिगार्डिंग है और दूसरा यहाँ पर लेट फीस के रिगार्डिंग है। अब इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ से पूछेगा कि आप कौन से क्वार्टर के लिए, तो किसी भी क्वार्टर के लिए, मैं भी क्वार्टर 3 के लिए आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से फॉर्म का टाइप भी आएगा, 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ, ये उसकी टीसीएस की रिटर्न होती है, और 24Q, 26Q, 27Q आपकी टीडीएस की रिटर्न। तो मैं अभी 26Q का करेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन हम इसको करेक्शन को सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा गो टू ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे, व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है, अब इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टेप का पेज आएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपने रिटर्न फाइल की थी उसका डाटा सबमिट करिए। तो जैसे हमें फॉर्म 16 के लिए डाटा की रिक्वायरमेंट आती है कि हमें
यहाँ पर हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होगा, उसके बाद कोई भी एक चालान जो कि जमा है उसका BSR कोड, डेट, चालान सीरियल नंबर, अमाउंट और उसके अगेंस्ट में जो भी डिडक्टी थे जिनका यहाँ पर TDS डिडक्ट किया गया था उनकी डिटेल्स, तो उसमें पैन नंबर डालना है उनका और जो भी टैक्स डिपॉजिट हुआ है वो। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जब आप ये क्लिक कर देंगे उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। तो आप देख रहे होंगे ये इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोडेड एक्नॉलेजमेंट है और इसके बाद ये चालान है। ठीक है, चालान में से हमें डिटेल एंटर करनी होगी। डाटा कुछ कॉन्फिडेंशियल है उसको यहाँ पर हाइड किया गया है। पहले मैं डिटेल्स यहाँ पर पुट आउट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोसीड करने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा। फिर उसके बाद प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो करेक्शन है वो हम इस टाइप के कर सकते हैं। तो चालान करेक्शन कर सकते हैं कि अगर आपको उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज करना है, जैसे आपने टैक्स में जमा कर दिया था उसको आपको इंटरेस्ट में लेके जाना है लेट फीस में, या कोई नया चालान ऐड करना है आपको, जैसे मैंने बताया था पहले आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब चालान पे करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर पाएंगे। कोई भी अगर आपको इंटरेस्ट, लेट फीस ये पे करनी है तो वो भी आप कर पाएंगे। ठीक है, चालान करेक्शन के केस में क्या होगा, जैसे आपने चालान करेक्शन पर क्लिक किया, व्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स आ जाएगी उस चालान की जो भी आपके चालान से यहाँ पर सबमिट हो रखे हैं। ठीक है, देखिए इस केस में क्या है कि एक चालान ये पे हो रखा है, उसमें से यहाँ पर आपको बैलेंस भी दिखाई देगा कि इसमें जो है कितना बैलेंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसमें जो है आपको 726 रुपये का बैलेंस अवेलेबल है। इसका मतलब है कि अगर हमें यहाँ पर जो है ये जो पूरा जो हमें हमारी जो डिमांड आई हुई है अगर हमें इसको रिमूव करना है तो उसके लिए जो है पहले चालान जो ऐड करना पड़ेगा, या आपके पास ऑलरेडी कोई चालान पड़े हुए हैं उसको भी आप यहाँ पर ऐड चालान पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो मैंने ऐड चालान पर क्लिक किया है तो जितने भी चालान यहाँ पर इस पीरियड में जमा होंगे वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऐड चालान यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये आपके जो चालान है इस फाइनेंशियल ईयर में आप इसमें से कौन सा चालान ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग चालान जो भी आपके जमा है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे और उनमें कितना कितना बैलेंस अवेलेबल है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, जो हमारे पास ये, क्योंकि हम यहाँ पर सीरीज वाइज ही एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो मेरे पास जो पहला चालान जमा हुआ था उसमें से मैं इसकी यहाँ पर एडजस्टमेंट दिखा रहा हूँ। तो इसमें मेरे पास बैलेंस है 8426 का। फिर हम उससे अगर ये अमाउंट हमारा खत्म हो जाता है फिर हम उसके सेकंड वाले का यूज करेंगे, फिर थर्ड वाले का। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर 8426 वाले को यूज कर रहा हूँ, ऐड स्टेटमेंट टू चालान। अभी हमारे वेब से पूछ रहा है कि भाई कितनी आप जो है यहाँ पर एलोकेशन करना चाहते हैं। तो जो मेरी डिमांड निकली हुई थी उतनी वैल्यू मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा। देखिए यहाँ पर जो है रिमेनिंग बैलेंस है 8426 का, तो वो पूछ रहा है कि भाई कितना आपको इसमें डालना है और कितना इसमें डालना है। तो ये डिटेल्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे। जो भी हमें यहाँ पर डिमांड पे करनी है उसको हम इस तरीके से ऐड कर लेंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। ये चालान को हमने अपडेट कर लिया। उसके बाद इसमें आपको डिटेल दिख रही होगी कि हमने जो यहाँ पर अमाउंट क्लेम किया है उसमें इंटरेस्ट का इतना अमाउंट है, उसके अलावा लेट फीस का इतना अमाउंट है, बैलेंस इतना अवेलेबल था और रिमेनिंग बैलेंस इसमें 6749 का यहाँ पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है कि क्या क्या करेक्शन जा रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। व्यू करेक्शन में चालान एडिट टू स्टेटमेंट, उसके बाद हमने जो चालान यहाँ पर ऐड किया है और उसमें हम इंटरेस्ट का और वैल्यू का एलोकेशन यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आपको कोई डिटेल्स ऐड करनी है फर्दर तो फिर भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जब तक कि सबमिट नहीं हुई थी रिक्वेस्ट। तो अभी हमने यहाँ पर चालान का करेक्शन करना था, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक किया, उसके बाद करेक्शन रेडी फॉर स्टेटमेंट। उसके बाद यहाँ पर एक बार व्यू पे आप करना चाहे तो एक बार उसको चेक कर ले पूरी प्रॉपर डिटेल्स। व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर फिर से आपको कुछ एडिट करना है एडिट, अदरवाइज सबमिट फॉर प्रोसेसिंग। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर प्रोसीड कर लेना है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट बता दिया है। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर जो है आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी और जो यहाँ पर आपकी डिमांड थी डिफॉल्ट समरी में से वो रिमूव होगी, लेकिन इसके लिए प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। तो 3 से 4 दिन का इसमें टाइम लगेगा। टेस्ट सबमिट होने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा, करेक्शन जो है वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो डिफॉल्ट समरी अभी भी आपको सेम इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगी। इसको अपडेट होने में कुछ टाइम लगेगा। अगर आपको किसी और क्वार्टर के लिए, किसी पीरियड के लिए आपको करेक्शन करना है तो सेम प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। तो ये था ऑनलाइन करेक्शन का तरीका जिसमें आप जो है चालान करेक्ट कर सकते हैं, कोई नई चालान ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका लेट पेमेंट का, इंटरेस्ट का, शॉर्ट पेमेंट का है वो आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर आपको बताऊंगा कि अगर आपको अमाउंट में चेंज करना है किसी डिडक्टी की, उसके सेक्शन में चेंज करना है, चालान में सेक्शन जो उसका अमाउंट है कितना TDS है उसमें चेंज करना है या पैन नंबर में चेंज करना है, वो आप कैसे कर पाएंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पस फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।